तो सेशन बेसिकली हमारा सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ना। इट इज़ अ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. It can be accessed. सेशन की वैल्यू जो है आप थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. It can be accessed throughout the whole application. It is a server-side global state management protocol. सेशन वैल्यू कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन. आप सेशन की वैल्यू जो है थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. यू कैन एक्सेस सेशन वैल्यू प्रोग्राम. सेशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है. जैसे ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, वी कैन एक्सेस एनीवेयर. एज द सेम वे सेशन भी हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है. यू कैन एक्सेस सेशन वैल्यू एनीवेयर इन योर प्रोग्राम. यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा. आप किसी भी तरह का डेटा आप इसमें स्टोर करा सकते हो. इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, पूरा का पूरा मॉडल, कॉम्प्लेक्स मॉडल, फ्लोट, डबल, कॉम्प्लेक्स, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन स्टोर. सेशन में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो. ठीक है. डिफॉल्ट टाइम कितना होता है? 30 तो उसका था, इसका भी 30 ही बोलोगे. सेशन का डिफॉल्ट टाइम जो होता है वो 20 मिनट होता है. कुकी का डिफॉल्ट टाइम 30 मिनट. कल बताया था मैंने, है ना. करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं है इसका, है ना. कहीं पर भी आप उसको एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो. जैसे हमने व्यू बैक, व्यू डेटा का देखा था ना, करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओनली. और टेम्प डेटा का वन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू अनदर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट. आज करना है उसको, तो मैं चारों में कंपैरिजन एक साथ ही करूंगा. व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और सेशन. पहले सेशन सेपरेटली पढ़ लेते हैं. इतना समझ गए. तो सेशन की वैल्यू कोई मतलब करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे वो नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है इसकी. इट मीन्स यू कैन एक्सेस सेशन वैल्यू एनीवेयर. आप सेशन को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो ग्लोबली, है ना. हम सेशन के टाइम को घटा बढ़ा भी सकते हैं, है ना. तो वो भी है, मतलब इसमें मैं बता दूंगा कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे. तो अब इसको बनाना देखना पड़ेगा. तो सेशन में दो चीजें होती है बस. दो ही चीजें हर जगह होती है. सबसे पहले क्या करना, राइट करना. और क्या होगा, सेशन को राइट करना. हाउ टू राइट अ सेशन. और बोला था के लिए आ रहा होगा वही. हाउ टू राइट सेशन, हाउ टू रीड सेशन करके दिखाता हूँ आपको, है? तो यहाँ मैं सेशन को राइट कर लेता हूँ. स्टेट मैनेजमेंट एग्जाम्पल कंट्रोलर. इंडेक्स कर लेता हूँ ना. तो यहाँ पर सेशन के लिए हमारे पास होता है HTTP कंटेक्स्ट. ठीक है. डॉट सेशन इसके लिए मिलता है. और सबसे पहले राइट करना है तो होता है सेट. अगर इंटीजर वैल्यू सेट करनी है तो इंट 32, और स्ट्रिंग वैल्यू सेट करनी होती है तो सेट स्ट्रिंग. ये कर दिया. और मान लो मैं स्ट्रिंग में सेट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग मान लो मेल में सेट करना चाहता हूँ, कोई ईमेल किसी का सेट करना चाहता हूँ. आप यूजर नेम भी कर सकते हो सेट, ऐसा नहीं है. इसको जल्दी जल्दी करो.
चला गया, छोड़ो छोड़ो, रहने दो। तुमने धीरे बोला ना, बुलंद आवाज चाहिए थी उसमें। राहुल नाम है तुम्हारा, rahul@gmail.com। तो स्ट्रिंग में देखो यहाँ पर की और वैल्यू देते हैं ना, तो की में मैंने दे दिया ये मेल कर दिया मैंने, मतलब मेरा मेल है, माई मेल कर देता हूँ। चलो, की का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, और वैल्यू में मैंने ईमेल, जो वैल्यू ये करी। तो ये लाइन से मैंने क्या किया, इस लाइन से मैंने सेशन को सेट कर दिया, मैंने राइट कर दिया। समझ गए? बस एक बार राइट हो गया, अब इसको आम बंद करके कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले मैं मान लो राइट कुकी के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फिर से वही http context.session.get होगा अब, है ना, मतलब गेट सेट, सेट से हम राइट करेंगे और गेट से रीड करेंगे। तो कैसे रीड करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू, गेट स्ट्रिंग। और देखो देखो, देखा ना यहाँ पे क्या देना पड़ता है, इसको की देना पड़ता है। की का नाम क्या था, माई मेल, सेम की, यही तो है। हाँ ठीक है, तो ये हमने इसको रीड कर लिया, और इसकी वैल्यू को अब यहाँ किसी ना किसी इसमें रख लो, मान लो माई ईमेल, ये मेरा ईमेल है ना। और फिर क्या करोगे, अभी भी क्या ये ऐसा बता रहा है, कन्वर्ट लगाऊंगा। वैसे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन वो आ ही रहा है। छोड़ो यार, टू स्ट्रिंग लिख के छोड़ देते हैं, है ना, कोई एरर नहीं है वो। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यू बैग में रख लेंगे। क्यों, हमें इसको वहां दिखाना है ना अपने उसमें, तो चलो ऐसे ही लिख लो, या यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने कर लिया ईमेल ही कर दिया, ठीक है। और माई ईमेल को सेट कर दिया, कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ माई ईमेल नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर नल नहीं है तो व्यू बैग में वैल्यू सेट कर देना, ऐसे। और नहीं तो सिर्फ सिंपल व्यू को रिटर्न कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पर आप इसकी वैल्यू को दिखाना चाहते हो, एक बार तो आपने सेट कर दिया ना, जहाँ जहाँ आप दिखाना चाहते हो। इसको मैंने कॉपी कर दिया, मान लो मैं राइट कुकी में दिखाना चाहता हूँ और रीड कुकी में दिखाना चाहता हूँ, ये तो सेम कंट्रोलर है, यही ना। इसको मैं यहाँ नोटपैड में रख लूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे कहाँ लेके जानी है, व्यू बैक से दिखानी भी तो है, तो इसको कॉपी करूँगा, यहाँ मान लो मैं राइट कुकी में यहाँ दिखाना चाहता हूँ, माई सेशन वैल्यू, क्या नाम है इसका, रितु। तुम आई क्यों नहीं आज, रितु ना, रितु डेमो, ये डेमो ले रही है आज तक। म्यूट मतलब खतरा है, क्या बोले यार। क्या बोले यार, म्यूट मतलब खतरा है। तो ये वैल्यू हमने राइट सेशन में करी ना, इसको अब मैंने राइट में तो किया है, मैंने रीड पे भी रीड किया हुआ है ना, तो इसको मैं रीड पे भी लेके जाऊंगा, यहाँ पे रीड कुकी में करना चाहता हूँ। अब आप कहीं पर, अभी तो ये सेम कंट्रोलर में ही था, क्यों, अभी तक तो ये सेम कंट्रोलर की बात हो रही थी, स्टेट मैनेजमेंट की। आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो। अब आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, अब बस रीड करते रहो आंख बंद करके। कहाँ रीड करना बताओ, बताओ राहुल, कौन से कंट्रोलर में लेके जाऊँ, एम्प्लॉय में लेके जाऊँ, होम में लेके जाऊँ, रेजर में लेके जाऊँ, स्कूल में लेके जाऊँ, मैंने हर जगह लेके जाऊंगा, टेंशन क्या लेता है। ये देखो ये गया, यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने नोट पैड में इसीलिए रख लिया था इसको, ठीक। ये स्कूल वाले में कर दिया हूँ, ठीक है जी, बंद करो। अब रेजर में कर देता हूँ,
इरेजर में कर दिया, होम कंट्रोलर में भी चलो कर देता हूँ। इंडेक्स में कर लो, अबाउट में कर लो, किसी में भी कर सकते हो आप। इसके व्यू पे दिखा दो, ये होम कंट्रोलर में कर दिया। एम्प्लॉय में करूँ, इंडेक्स में कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आपने लेवल पर जितने कंट्रोलर थे सब में सेशन की वैल्यू को क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब रन करा लो बस, हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन अभी तो एक एरर आएगी, है ना, वो भी दिखा देता हूँ क्यों आएगी। आने दो एरर। क्या आ गया यार, सेशन हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर द एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ASP डॉट ये आता है ना, सेशन हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर द एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ASP.NET MVC जो पुराना वाला था, है ना, ये जो वेब फॉर्म था जिनको आता है, उसमें आप देखते हो कि लगा दो सेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ऐसा नहीं है, डॉटनेट को ये अलाउ नहीं करता। डॉटनेट को कहता है कि अगर आपको भाई सेशन को लगाना है तो आपको सेशन की सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन, पहली चीज ये। ठीक है, ये किया आपने, ऐड सेशन सर्विस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंट लिखा है ना, तो ये हो गया सर्विस को ऐड करना, और दूसरा सर्विस को मिडिल वेयर में लेके जाना, मतलब यहाँ पे सॉरी आई हैव डॉट यूज सेशन, ये करते हैं। तो ऐड सेशन सर्विस और फिर ऐड इन मिडिल वेयर। समझ गए, ये दो काम करके तभी आप सेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो डॉट कोर में। समझ गए, बस आप रन कराओ, झमाझम चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। आ रहा है सर में तुम्हें, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको ऑथेंटिकेट करना है ना इसको। ये मिडिल वेयर यही है इसमें। रिक्वेस्ट कर रीड कुकी में देख लो, मिलेगा तुम्हें, मिल रहा है राहुल। राइट कुकी में देख लो, कहाँ देखना चाहते हो वहाँ देख लो, होम कंट्रोलर में देख लो जाके। और कहाँ देखना चाहते हो, एम्प्लॉय कंट्रोलर में देखना चाहते हो, और कहाँ देखना चाहते हो, स्टेट मैनेजमेंट तो देख ही लिया, और क्या था, रेजर था, RAAZ, रेजर एग्जाम्पल, सॉरी ये आ गया। और तो कोई कंट्रोलर मुझे लग रहा है बचा ही नहीं। एम्प्लॉय देख लिया, होम देख लिया, स्कूल में भी लगाया हूँ, है ना, स्कूल में भी दिखा देता हूँ। सर सेशन से क्लोज ब्रैकेट में वेब फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं इसमें ऐसे करते हैं प्रभु, उसमें तो सरल था, सेशन लेके स्क्वायर नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी HTTP कंटेस्ट कर सकते हैं, वो करते नहीं हुआ था अलग, लेकिन कर सकते हैं, हमने किया हुआ है पुराने वाले पे। उसमें आप लगा के देखना, HTTP कंटेस्ट चलता है ऐसे, लगाते नहीं हुआ था अलग है। उसमें ऐसे डायरेक्ट लिख देते हो, व्यू स्टेट जैसे, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, वैसे नहीं, इसमें ऐसे लिखते हैं, वहां भी ऐसे लिख सकते हैं, आप देखना। तो कैसा लगा सेशन? तो ये हो गया सेशन को राइट करना, और रीड करने के लिए तो ये पूरा प्रोसेस नीचे लिखा ही हुआ था मैंने। समझ गए जी? राहुल, फास्ट तो नहीं किया मैंने? तो लाइफ टाइम देखा जाए तो सेशन का तो हमने देख ही लिया है कि हर जगह हम कर सकते हैं, वैसे भी कोड में तो लिखा ही हुआ है। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, जो एक टॉपिक छूट रहा था मेरा, कंपैरिजन बिटवीन लाइफ साइकिल कंपैरिजन, वो भी लाइफ साइकिल कंपैरिजन बिटवीन किसमें किसमें, व्यू बैक और व्यू बैक और व्यू डेट, बस यही है बस।
सेशन का तो सेशन तो अभी तुम्हें दिखेगा यहीं, देखना तो अभी सेशन तो मैं यहीं दिखा दूंगा। सेशन का क्योंकि कोड लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही है ना स्टेट मैनेजमेंट। यही है यहाँ पे। अच्छा एक्चुअली हम रीड कर रहे हैं। तो पब्लिक आई एक्सेल रिजल्ट अबाउट ठीक है, इसका व्यू बना लो। है ना, तो अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, और इंडेक्स तो ये है ही हमारा, है ना। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम व्यू बैग फिर से बनाते हैं। व्यू बैग डॉट नेम, यहाँ मान लिख दिया मैंने हेलो व्यू बैग, और व्यू डेटा बना लेते हैं इक्वल टू हेलो व्यू डेटा और टेम्प डेटा। ठीक है, और ये सेशन तो है ही हमारा। तो व्यू बैग हो गया, व्यू डेटा हो गया, और टेम्प डेटा हो गया, और ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो व्यू बैग डॉट डेव इसको इंडेक्स पे लेके जाएंगे मुझे। ये है मेरा व्यू बैग, और ये हो गया व्यू डेटा टेम्प डेटा, और उसकी वैल्यू एक एक करके यहाँ लेके आएंगे, है ना। तो उसका है व्यू बैग डॉट नेम, और ये हो गया ठीक है। हम्म? तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यू बैग और व्यू डेटा होता है, अगर ध्यान हो, वो करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है। जो व्यू बैग और व्यू डेटा होता है वो करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओनली होता है। लेकिन जो टेम्प डेटा होता है वो वन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू अनदर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होता है ना। अब ये क्या मतलब है इसका, वो मैं भी बता रहा हूँ। तो जब मैं इसको पहली बार चलाता हूँ तो ये मेरी करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। क्यों, जो पहली रिक्वेस्ट करी जाती है वही तो करंट होती है, ये करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, तीनों में मुझे करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट में वैल्यू मिलेगी, मिल रही है। समझ गए ये है। अब देखना मैं क्या करूंगा। अब ये जो करंट रिक्वेस्ट थी ना, ये जो यहाँ पे थी इंडेक्स पे, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, कंट्रोल एस, और इसको मैं लेके जाऊंगा कहाँ, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, और सर्विसेज में लेके चला गया।
तो इसका मतलब है आपने ये देख लिया कि करंट HTTP रिक्वेस्ट में आपको व्यू बैग, व्यू डेटा और टेम्प डेटा तीनों में वैल्यू मिल रही थी, ये आप देख चुके हो, राइट? देख लिया ना भाई? ठीक, अब मैंने करंट से हटा करके अबाउट, कंटेंट और सर्विसेज में डाल दिया, मैंने रन किया और सेशन की वैल्यू भी अब सेट कर देता हूँ, सेशन में तो दिखेगा। सेशन भी साथ में बता देते हैं, सेशन तो ग्लोबली है। ये मत सोचना ये व्यू बैग में वैल्यू आ रही है, सेशन में वैल्यू है, सेशन से व्यू बैग में डाला क्योंकि दिखाने के लिए, ठीक है? बोलोगे सर व्यू बैग में तो वैल्यू हर जगह दिख रही है, हमने सेशन में डाली है। व्यू बैग की तो मजबूरी से हमें जरूरत पड़ गई, क्योंकि अगर व्यू बैग में वैल्यू नहीं रखेंगे तो दिखाएंगे कैसे कंट्रोलर टू व्यू सेशन की वैल्यू है? सर्वर पे थोड़ी ना दिखानी, क्लाइंट को भी तो दिखानी है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम स्टेट मैनेजमेंट करके हमने क्या क्या बना रखा है, एक अबाउट बना रखा है। तो जब आप अबाउट देखते हो तो अबाउट में आपको व्यू बैग और व्यू डेटा में वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका रीजन है क्यों? क्योंकि जो व्यू बैग और व्यू डेटा है वो करंट HTTP रिक्वेस्ट ओनली है, लेकिन टेम्प डेटा और सेशन जो है वो तो मिलेगा, टेम्प डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्प डेटा का मतलब होता है वन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू अनदर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, मतलब पहली रिक्वेस्ट के बाद जो अगली रिक्वेस्ट है वो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है। अब जैसे इंडेक्स हमारी पहली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट थी, वन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होगी, और दूसरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या है, अबाउट है। इसका मतलब है कि अगर मैं अब अगली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मारूं, मतलब मान लो मैं सर्विसेज ओपन करना चाहता हूँ, तो अब आपको टेम्प डेटा की वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ सेशन मिलेगा। ये देखो टेम्प डेटा खाली हो गया, और एक क्या था, हाँ कॉन्टैक्ट में भी नहीं मिलेगी, ये देखो। लेकिन आप चाहते हो कॉन्टैक्ट में मुझे टेम्प डेटा की वैल्यू मिले, तो पता कैसे मिलेगी, यहाँ पे हटा दिया, ये पहली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है, अब इसकी जो अगली होगी, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट किया तो देखो टेम्प डेटा की वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि पहली रिक्वेस्ट इंडेक्स थी, मतलब इंडेक्स के बाद जो अगली रिक्वेस्ट होगी, चाहे वो अबाउट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, इन तीनों में से, इंडेक्स के बाद इन तीनों में से जो भी अगली रिक्वेस्ट होगी वो सब्सिक्वेंट होगी, उसमें वैल्यू मिलेगी टेम्प डेटा की। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट से अब अबाउट में जाओगे ना तो नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट नहीं है। सब्सिक्वेंट तो क्या थी, इंडेक्स के बाद कॉन्टैक्ट वाली थी, और ये तो किस में आ गए, अबाउट में आ गए। नहीं समझ में आ रही मेरी बात कुछ? बताओ भाई, अबाउट से अगर हम चले गए सर्विसेज में तो यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन आप चाहते हो सर्विसेज में मिले तो क्या करोगे, इंडेक्स पे तो वैल्यू सेट हो रही ना, ये सेट हो गई सारी वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप किसी में भी जाओगे, अगली रिक्वेस्ट जो भी मारोगे, वेदर इट इज अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टेंट, आपको टेम्प डेटा की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं सर्विसेज में जाता हूँ तो मुझे टेम्प डेटा की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अब मैं अगर अगली रिक्वेस्ट पे जाऊंगा मान लो तो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्प डेटा का जो लाइफ साइकिल होता है वो वन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू अनदर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद जो अगली, जैसे हमारे पास इंडेक्स है, अबाउट है, सर्विसेज है और कॉन्टैक्ट है। इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पे हम सारी वैल्यू सेट कर रहे हैं, ऊपर देखो इंडेक्स पे हम इन सबकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो इंडेक्स के बाद अगर आप सर्विसेज में जाओगे तो आपको टेम्प डेटा की वैल्यू मिल जाएगी। इंडेक्स के बाद अगर आप अबाउट में जाओगे तो आपको टेम्प डेटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अबाउट से फिर कॉन्टैक्ट में जाओ या कॉन्टैक्ट से फिर सर्विसेज में जाओ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अगली रिक्वेस्ट हो गई। कंट्रोलर सेम होना चाहिए, कंट्रोलर सेम होना चाहिए टेम्प डेटा केस में, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में। हाँ कंट्रोलर सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्प डेटा की वैल्यू हम दूसरे कंट्रोलर में, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जा सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे कंट्रोलर से तीसरे कंट्रोलर में जाने के लिए हमें दिक्कत होगी, लेकिन हम कर सकते हैं उसको हैंडल। अभी वो चर्चा भी अभी करूंगा, अगला क्वेश्चन वही है ना। ये सब्सिक्वेंट पहले समझना था, सब्सिक्वेंट समझ में आया ना। लेकिन आप चाहते हो कि टेम्प डेटा की वैल्यू हमें थ्रू आउट द एक्शन मिले, जैसे कॉन्टैक्ट हमारा एक्शन था, अबाउट था, सर्विसेज था, सिर्फ सब्सिक्वेंट में ना मिले, हमें हर बार मिले। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड दिया गया जिसका नाम है कीप मेथड।
तो टेम्प डेटा में हमारे पास एक मेथड है, इन टेम्प डेटा वी हैव कीप मेथड दैट होल्ड अवर रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट इन एचटीटीपी। ये हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक सब्सिक्वेंट से दूसरे सब्सिक्वेंट में तो है ही इसकी जो इनबिल्ड प्रॉपर्टी है टेम्प डेटा की, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, इसके अंदर हमारे पास एक की मेथड भी दिया गया जो हर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में आपको वैल्यू दिखा सकता है। तो कैसे दिखाएगा, ये है ना टेम्प डेटा है, इसको कॉपी कर लो और जहाँ दिखाना है अबाउट से दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दो और नॉट इक्वल टू नल रीड कर लो और यहाँ पर लिख दो टेम्प डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टेम्प डेटा डॉट टू स्ट्रिंग और उसके पहले ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, टेम्प डेटा डॉट कीप। ठीक है, और टू कीप रखने के लिए है, टू स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए, टू स्ट्रिंग मैंने प्रिंट कराने के लिए लिखा हुआ है। इसको यहाँ भी दिखाना चाहते हो, इसको यहाँ भी दिखाना चाहते हो, और भी है नीचे बस। अब देखो, अब टर्म डेटा की वैल्यू जो है वो हमें सारे सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में मिल जाएगी। सर्विसेज में देखते हैं, मिल रही है। अब अगली रिक्वेस्ट पे नहीं मिल रही थी ना, अब मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कीप मेथड जो होता है वो हर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में आपकी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, आप उसकी वैल्यू को कहीं पर भी देख सकते हैं टेम्प डेटा को। मतलब टेम्प डेटा का यूज आप कर सकते हो एप्लीकेशन में, है ना, क्योंकि हैवी वेट होता है तो टेम्प डेटा को आप प्रेफर कर सकते हो। सेशन का यूज वहीं पर किया जाता है जहाँ रिक्वायरमेंट हो, यानी कि अननेसेसरी एक वैल्यू के लिए आप सेशन को लिए जा रहे हो, टेम्प डेटा भी आपका काम कर देगा। इंटरव्यू में व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और सेशन, 101% कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। 101% बोला है, इसका मतलब है कि पूछा ही जाएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। अभी तो हम यहीं पर हैं, इसी टॉपिक में है, अब यहाँ पूछ सकते हो। और मैंने प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा दी है, जो बताइए बस वही, उससे स्टेबल लिखवाया। अगली वो दिखा दूंगा आपको, वही क्लासेस स्टार्ट हुई आप लोग की नहीं अभी? नहीं नहीं, अगले पढ़ा दूंगी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं क्लास ना ले पाऊँ, ठीक है, जैसा भी होगा मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, हो सकता है। अभी तो देखते हैं क्या चलता है। देखो यार, अब नेक्स्ट वीक अगर क्लास नहीं होगी तो आप अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लो उसको। तो थोड़ा सा मैं आज आपको थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ ही बता देता हूँ, है ना, ताकि आप उलझे रहो। थोड़ा सा कठिन चीज़ पे आ जाता हूँ, ये तो सिंपल सिंपल रहा, थोड़ा सा उलझाने वाला काम कर देते हैं ताकि आप परेशान रहो कि आज ये क्या पढ़ा दिए। तो आज ऐसी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा परेशान होंगे, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा, है ना, क्रड ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन एंटायर एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है, क्रड में एंटायर एप्लीकेशन के थ्रू स्टोर प्रोसीजर का, सिंगल स्टोर प्रोसीजर का यूज करेंगे। अब जो मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया था वो तो जा चुका है, क्यों, क्योंकि इसमें नया एसक्यूएल सर्वर डाल दिए, हो गया। तो किसी के पास वो प्रॉक रखा होगा, वो दे देना, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करा दूंगा यहाँ। अरे वो जो मैंने प्रॉक बनाया था सिंगल वाला, याद है, जिसमें मैंने सेलेक्ट ऑल इंसर्ट अपडेट डाला था, अभी ग्रुप में शेयर कर देना तभी लिखो ना, टाइम बच जाएगा हमारा। तो भाई अब ध्यान से देख लो, अब मैं इसमें टास्क भी दूंगा आपको करने के लिए।
ये मैं ऐसा टास्क दे दूंगा कि आप बढ़िया, आपका मतलब अच्छा वीकेंड जाएगा है। तो हम यहाँ पर एडीओ डॉट नेट का यूज करेंगे। अब क्रेड तो समझते हो ना तुम, इसके लिए लिखना पड़ेगा CRUD। सी मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। आर मतलब होता है रीड, यू मतलब होता है अपडेट, और डी मतलब होता है, ये होता है क्रेड का मतलब। क्रिएट मतलब होता है इंसर्ट करना, अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना होता है, ठीक है राहुल। रीड मतलब होता है कि अगर आपको डेटाबेस से कोई डेटा को रीड करना हो, अगर आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करने हैं तो यू, और अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो डिलीट। ये होता है क्रेड का मतलब, समझ गया ना। तो इंटरव्यू में क्रेड ही बोला जाता है जनरली, तो इसलिए मैंने क्रेड लिखा। पता चला वो क्रेड बोल दे, तुम बोल दो मेरे को पढ़ाई नहीं गया, क्योंकि ये आपके लिए नया वर्ड है क्रेड, है ना, इसलिए। अब एडीओ भी आपके लिए नया वर्ड है, थोड़ा सा मैं एडीओ को भी बता देता हूँ। एडीओ बेसिकली हमारा ये होता है, एडीओ का एडीओ का फुल फॉर्म जानते हो? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। एडीओ का फुल फॉर्म होता है डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एडीओ का फुल फॉर्म होता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। एनईटी का फुल फॉर्म होता है, मैं पढ़ाया था, आज तुम पिटोगे। एनईटी का फुल फॉर्म मैं बताया था जब मैं पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, देन एट दैट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईटी। You are going to give the interview of NET and you don't know the full form of NET, so that is a very big problem. तुम बताया क्या? हाँ, क्या क्या? नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है, थोड़ा सही बोलो, इनेबल नहीं बोल पा रहे हो तुम, फिर से बोलो। नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। तुम्हारी जीभ लटलटा गई थी इनेबल बोलने में। एनईटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, फिर नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। अब वो पूछेगा व्हाट इज एडीओ डॉट नेट, तो एडीओ डॉट नेट इज लाइक अ ब्रिज। ब्रिज, पुल होता है ना, हिल्स एरिया में जब जाओगे तो देखोगे, है ना, इधर से हमें उधर जाना है, बीच में पहाड़ है, तो वो लोग हिल्स बना के रखते हैं, उसके ऊपर से लोग गुजरते हैं, है ना। एज द सेम वे हमारा भी बहुत बड़ा गैप है एक्चुअल में, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना होता है। तो उसको फिल करने का काम एडिट होने का। गैप कैसे? फ्रंट एंड कहाँ क्रोम है, और बैक एंड आपका सर्वर, मतलब क्लाइंट अलग सर्वर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या है, क्लाइंट अलग बैठा हुआ है, सर्वर अलग बैठा हुआ है। क्लाइंट यहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, सर्वर आपका हैदराबाद में, देन हाउ कैन यू make a communication between Delhi to Hyderabad? Then you have to establish a bridge. तो यूजिंग ADO.NET और एंटिटी फ्रेमवर्क, अभी आगे पढ़ोगे, उसके तो हम लोग इस ब्रिज को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि जैसे कि क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर पहुंची। अब सर्वर का क्या काम होगा कि उसको डेटाबेस में कहीं ना कहीं डाल देना, है ना, क्योंकि क्लाइंट भाई हर बार वो फॉर्म तो भरेगा नहीं। क्लाइंट तो चाहेगा लॉगिन करके दोबारा जब जाए तो उसको वो फॉर्म की डिटेल भरी मिले, डेटा उसका वहां पे हो। तो भाई HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो तो भाई सब कुछ लॉस कर देता है कम्युनिकेशन को, तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एडियो डॉटेड क्या है? इट इज अ ब्रिज। कहाँ टहल रहे हो? हैं? तो अच्छे से सब दिखा देना प्रोजेक्ट में। इट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, या आप ये लिख सकते हो शॉर्टकट में, इट इज अ ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड में ब्रिज का काम करता है। मतलब एडियो डॉटेड में हमारे पास बनी बनाई क्लासेस होती है। एडियो डॉटेड वी हैव बिल्ट इन
मतलब एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप यहाँ क्या बनने आए हो? फुल स्टैक डेवलपर। मैं अपने एक मिनट होल्ड करना। अब मैं कहानी बताता हूँ फुल स्टैक डेवलपर की। डेवलपर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। यू आर बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर, है ना? अब मैं कहानी बताता हूँ फुल स्टैक डेवलपर की। तो भाई एज अ फुल स्टैक डेवलपर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर हाउ टू क्रिएट क्लाइंट आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। क्लाइंट मतलब क्या, फॉर्म कैसे बनाते हैं वो बताना चाहिए। तो इधर तरफ सर्वर, कोई सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए, वेदर इट इज पाइथन, जावा, डॉट नेट और एनी अदर नोड जेएस, ये सब है ना, कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपको भाई फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस भी आपने सीख ली, जैसे तुम सीखने आते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मतलब तुमको फ्रंट एंड आ गया, है ना? तो ये अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हो। अगर आपको सिर्फ सी शार्प आ गया तो सर्वर साइड लैंग्वेज तो आप बैक एंड डेवलपर हो। तो आपने देखा होगा जब पोजीशंस आती हैं देन वी हैव मल्टीपल पोजीशंस लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड वी हैव फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर रोल इज वेरी चैलेंजिंग नाउअडेज because in full stack development what will happen, you have to create your API as well as you have to consume that API. So it is very challenging, है ना, for everyone like me है। तो अब फुल स्टैक डेवलपर क्या है, आपने फ्रंट एंड बनाया, आपने बैक एंड बनाया, दो चीजें हो गई। मतलब हाउ टू क्रिएट क्लाइंट, हाउ टू क्रिएट सर्वर एंड हाउ टू स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो वो ये एडियो डॉट नेट यहाँ पर उस ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको क्लाइंट बनाना आना चाहिए, आपको सर्वर बनाना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो भी करना आना चाहिए, तब आप बनते हो फुल स्टैक डेवलपर, है ना। तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, अपडेट कर रहना पड़ता है, ठीक है। उतना आसान नहीं होता है चीजें, हम तो झेल ही रहे हैं। तो ये हो गया एडियो डॉट नेट वी हैव बिल्ट इन क्लास एंड विच इज यूजफुल टू एस्टैब्लिश। और एडियो डॉट नेट में बिल्ट इन क्लासेस जो होती है, मैं एक दो ना के नाम लिख देता हूँ, है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, ये तो तुम यूज करते होगे। ये एसक्यूएल कनेक्शन करते थे और क्या है, डेटा अडेप्टर, है ना, डेटा सेट्स, डेटा रीडर, एग्जीक्यूट रीडर, नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, डेटा सेट कोड में नहीं यूज होती है डेटा अभी यूज करूंगा, सेट। सब यूज हो जाता है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी हैं, इसको लिखना तो बहुत ही टफ है ना, है? नहीं बहुत सारे मतलब मतलब जितनी ज्यादातर यूज होती है मैंने लिख दिया हूँ, जितना मैक्सिमम यूज होता है तो और भी। हाँ, एसक्यूएल कमांड तो लिखना जरूरी है यार, वो क्यों नहीं लिखा। एफ के बाद ABCDEFG, हाँ ठीक है इतना। एग्जीक्यूट नॉन करिए, एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट स्केलर पे डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट तो यही है कि इन क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है। और अभी मैं यूज करके दिखाई दूंगा आपको इसमें से काफी चीजें, है ना, तो आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है भैया। जो मैं असाइनमेंट लिख देता हूँ मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसको आप कॉपी में दो दो लाइनें लिखो इनके बारे में। मतलब समझते हो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो मैंने दिया उसको आप पूरे डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि फिर आप इंटरव्यू में जाओगे, फिर वो पूछेगा, फिर आप कहोगे सर ने तो असाइनमेंट दिया था, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। तो भाई जब आप असाइनमेंट करते हो तो आपके पास आप प्रॉब्लम आती है आपकी, जब नेट से कुछ लिख रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो उससे। तो ये इसके बारे में पढ़ना, इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो फिर अब देखो भाई क्या करेंगे इसमें। तो MVC आर्किटेक्चर तो था ही हमारे पास, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, ये तो है ही हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एंटायर एप्लीकेशन बनानी है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर आपको
प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर खड़ा करना है तो आप एंटायर एप्लीकेशन के से ही करते हो, ठीक है। मैं एक डमी बता रहा हूँ 4-5 लेयर का, लेकिन होती तो ज़्यादा है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 11 लेयर बनी हुई है, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो हो सकता है कि 10 हो, 8 हो, 7 हो, तो वो ऐसे डिपेंड करता है। मैं भी यहाँ कोशिश करूंगा कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बनाऊँ। जितनी लेयर में बनाऊंगा, लेयर बनाना तो आसान है, लेकिन फिर कम्युनिकेट कराने में आपका दिमाग घूम जाएगा। तो कोशिश करूंगा कि इतना बताऊं कि आप मतलब उसको कर सकूं, है ना। तो एक हमारा देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन होती है, तो हमारे पास क्या होगा, .NET कोर की एप्लीकेशन होगी, मतलब कि हमारे पास एप्लीकेशन होगी, है ना। फिर हमारे पास एक होगा कॉमन लेयर, एक हम बना लेंगे क्या, कॉमन लेयर। कॉमन लेयर इसका नाम इसलिए रखा गया कि कॉमन मतलब इसको हम कहीं पर भी ट्रेवल करा सकते हैं, किसी भी मतलब बिजनेस एंटिटी में कहीं पर भी कॉमन है, तो इसको हम कहीं पर भी ट्रेवल करा लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मॉडल हम बनाएंगे इसके अंदर मॉडल्स, तो मॉडल की जरूरत हमें कहीं पर भी पड़ जाती है, तो हम उसका यूज कॉमन लेयर में कर लेंगे, ठीक है। कॉमन लेयर बना लेंगे। दूसरी लेयर हम बनाएंगे डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर में जो भी हमारा कनेक्शन क्लासेस होंगी, जो भी हमारा कनेक्शन चीज होगा, है ना, वो सब हम कहाँ रखेंगे, डेटा एक्सेस में रखेंगे। और हमें क्या चाहिए, बिजनेस एक्सेस लेयर। बिजनेस एक्सेस लेयर में हमारा क्या है, और जो भी हमारा लॉजिक है, जो भी हमारा लॉजिकल पार्ट है, वो हम कहाँ रखेंगे, बिजनेस एक्सेस लेयर के अंदर रखेंगे। समझ में आ रही है ये बात। तो जब हमारी एप्लीकेशन चलेगी, जैसे हमारी एप्लीकेशन चली, है ना, एप्लीकेशन रन, तो एप्लीकेशन रन होके कहाँ जाएगी, बिजनेस एक्सेस लेयर के पास जाएगी, और बिजनेस एक्सेस लेयर कहाँ जाएगी, डेटा एक्सेस लेयर के पास जाएगी। और ऐसे ही फिर रिस्पॉन्स भी रिटर्न होगा, डेटा एक्सेस लेयर डेटा देगी रिटर्न करके बिजनेस एक्सेस लेयर को, और बिजनेस एक्सेस लेयर जो है वो .NET कोर एप्लीकेशन को डेटा दे देगी, और .NET कोर एप्लीकेशन में जो कंट्रोलर होगा उसी डेटा को व्यू पे दिखा देगा, और क्या। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप लोगों को भी फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ेगा, है ना। तो .NET कोर एप्लीकेशन है, .NET कोर एप्लीकेशन बिजनेस एक्सेस लेयर के पास जाती है, और डेटा एक्सेस लेयर पे, और ये, ठीक है। और बिजनेस एक्सेस लेयर पे जो होगा वो हम लोग वहाँ पर इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, इंटरफेस बना करके काम करेंगे, और डेटा एक्सेस लेयर से डेटा लेंगे, और ये मतलब ये स्ट्रक्चर रहेगा। फिलहाल अब इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे सर कंफ्यूज तो करता है ये हेल्पर क्लास की, मतलब इसके इसमें क्या रखना है ये कंफ्यूज करता है। कोड तो हेल्पर क्लास है, रिपोजिटरी है, इस वही नहीं है। देखो मैं करूँगा तो बताना, यहाँ पे कंफ्यूज लगेगी ना। मैंने लिख दिया कोर एंटायर ऐप डेमो, डी में क्या सेट हुआ, ठीक है। तो हाँ रितु, तुम आई क्यों नहीं, मैं तो तुमसे पूछा, तुमने कुछ आंसर भी नहीं दिया। तो ठीक है, .NET कोर का ये प्रोजेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब ये है हमारे पास, ये एप्लीकेशन हो गई हमारी, मतलब ये हमारा काम हो गया है। ये एप्लीकेशन तो बनी गई .NET कोर ऐप वाली, जो भी है यहाँ पे इसका नाम, ये है ना, ये एप्लीकेशन बन गई। इसको करो बंद। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और ऐड में जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद हो जाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे क्लास लाइब्रेरी। क्या लेंगे, ये ना, ये क्लास लाइब्रेरी ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर हमको क्या बनाना है, कौन कौन सी लेयर बनानी है, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास लाइब्रेरी, ये किस टॉपिक में था, क्लास लाइब्रेरी का यूज मैंने बताया था, याद करो। क्लास लाइब्रेरी मैंने कहाँ पढ़ाया था। दिमाग पे जोर डालना, उतना जोर ना डालना कि दिमाग की नसें फट जाए, क्योंकि कमजोर होती है ना, ज्यादा प्रेशर भी नहीं ले सकते। याद नहीं आ रहा तो मना कर दो, नहीं आ रहा है तुम बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। क्लास लाइब्रेरी का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास लाइब्रेरी, इंटरव्यू में अगर पूछ ले व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास लाइब्रेरी, क्या बताओगे।
एक टॉपिक पढ़ाया गया था इसके ऊपर पूरा। अच्छा क्लास का मतलब वो हाँ। वो तो प्रीडिफाइंड क्लास होती है ना, तो उसको जब यूज करना तो फ्री मतलब ऋतु, नहीं नहीं ज्योति, तो ऑनलाइन से पूछता हूँ, इसी से पूछता हूँ ऋतु से। अब याद आया उसे, टाइप्स ऑफ असेंबली बताओ। पहले जब हूँ ये डीएलएल, ये पब्लिक असेंबली है, ताकि इसको हम कहीं पर भी शेयर कर सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक ही होता है ना। अब डीएलएल बनती है, प्रोजेक्ट वहां पर भी ऐसे ही होता है। तो एक लेयर में बनाने जा रहा हूँ कॉमन लेयर, ये मैंने इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन लेयर। नेक्स्ट किया और ये क्रिएट कर दिया, देखो बन गया ना। अभी आपको बिल्कुल रियल टाइम प्रोजेक्ट वाली फीलिंग आने लगेगी। आ रही है थोड़ी सी फीलिंग, एक बना करके है, ऐसे ही होता है लेयर। डेटा एक्सेस, बिजनेस एक्सेस लेयर बना लो फिर। सॉल्यूशन में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड में जाऊंगा, प्रोजेक्ट में जाऊंगा, क्लास लाइब्रेरी, नेक्स्ट, पेस्ट, नेक्स्ट, क्रिएट, ये देखो बन गया। और डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो बिजनेस एक्सेस लेयर है, कॉमन लेयर है हमारे पास, ठीक है। बिजनेस एक्सेस लेयर है हमारे पास, कॉमन लेयर है हमारे पास, और एप्लीकेशन है, और ये डेटा एक्सेस लेयर है। जितने भी हमारे पास लेयर के अंदर डिफॉल्ट क्लासेस है ना, उनको अभी डिलीट कर दो, उनका कोई काम नहीं है अभी, बिल्कुल खाली रखो उसको, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रॉक चाहिए वाला। तो यार दे दो मुझे वो प्रॉक, जिसके पास वो ग्रुप में दे डाल दो, ग्रुप में तो होगा ना वो प्रॉक। आने दो, एक दिन बहुत हो वो। इसमें है क्या वो प्रॉक, नहीं है इसमें। इसी को यूज कर लेंगे टेबल को, है ना। तो टेबल हमारे पास एक्चुअली टीबीएल एम्प्लॉय है, हो गया ना। इंसर्ट में लगा दिया, अपडेट में लगा दिया, डिलीट में लगा दिया, सेलेक्ट ऑल में बचा है। तो अभी भी दिक्कत है ना। आईडी है इसमें, क्या क्या है, आईडी है, नेम है, एज है, मोबाइल है, सैलरी है, और ये क्या ले रखा है यार, डिपार्टमेंट आईडी था ना, डिपार्टमेंट वाला डिटेल। पोस्ट,
पोस्ट @post। ठीक है, तो माई इनपुट हो गया, यहाँ पे आईडी है, नेम है, एज है, मोबाइल है, पोस्ट है और सैलरी है ना। एज बिगन माई इनपुट क्रिएट, डिपार्टमेंट आईडी नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा यार। सब मोबाइल नंबर के बाद क्या है, पोस्ट है, और यहाँ पर @ ये हो गया। फिर यहाँ पर अपडेट करते समय भी डिलीट तो ठीक है ना, डिलीट बस ठीक है ना। इंसर्ट करते समय आ गया, अपडेट करते समय आ गया, डिलीट करते समय ठीक है। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, बन गया ठीक। ठीक है, प्रॉग तो बना दिया हमने, हमारे पास टेबल भी है। ठीक है, हम इसको चलाएंगे, आराम से चेक करेंगे। क्या है, माई इनपुट सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल है ना। ये दिख रहा है ना सारे रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमें यही 5 रिकॉर्ड यहाँ दिखने चाहिए फिर पहली बार के लिए। ठीक है, अब देखो ये हमने बना लिया, हमारे पास प्रॉग भी है, टेबल सब अपडेटेड है। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें मॉडल चाहिए होगा, तो हम कॉमन लेयर में आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेयर में राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और एक फोल्डर बना लेंगे। किस नाम से, मॉडल्स नाम से। ठीक है, अब मॉडल्स नाम से हमें एक एम्प्लॉय नाम से क्या बनाना है, क्लास बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको इंटरनल से क्या कर लेना है, पब्लिक कर लेना है। पहली चीज तो ये काम। और जितने ये हैं हमारे पास, आईडी, नेम, एज, मोबाइल, पोस्ट, सैलरी, ये सब हमें यहाँ प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो प्रॉप इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, एक दो तीन चार पाँच छः, आईडी, नेम, एज, मोबाइल, पोस्ट, सैलरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ गया ना। मॉडल आपने बना लिया, ये इसको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग देख के करना पड़ेगा आपको इसको। तो मॉडल बन गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि कनेक्टिविटी करनी है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग देने का काम कौन करता है, डेटा एक्सेस दिया करता है। तो अब हम यहाँ पर एक फिर इससे एक फोल्डर बना लेते हैं डेटा एक्सेस के अंदर में। राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और फोल्डर बना लेते हैं एक। इसका नाम माई कनेक्शन स्ट्रिंग या माई कनेक्शन कुछ भी लिख दो, माई कनेक्ट, माई कनेक्ट कर देते हैं। यू कैन गिव एनी नेम, है ना, दिस इज अ फोल्डर माई कनेक्ट। और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड में जाएंगे और एक क्लास बना लेंगे। माई कनेक्शन स्ट्रिंग, कोई भी नाम दे सकते हो फिलहाल, है ना। मैंने माई कनेक्शन स्ट्रिंग कर दिया, मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है ये मैंने माई कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसको सब जब भी क्लास बनाओ तुरंत क्या कर दो, पब्लिक कर दो। सबसे पहला काम तो ये, तो यहाँ पर मैंने पब्लिक किया। ठीक है,
ठीक है, इतना समझ गए? हाँ बोलो। यस सर। अब आपको क्या करना है, अब आएगा मजा। अब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर बनाने का शॉर्टकट तो मैंने बताया था। क्या बताया था? CTOR बताया था ना? कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया होगा यार, कॉपी पढ़ाया। CTOR करके देखते हो तो कंस्ट्रक्टर बन जाता है, वो बन गया, बना। अब हमें क्योंकि यहाँ पर चाहिए कनेक्शन क्लास, क्या चाहिए? मैंने यहाँ लिखा पब्लिक SQL कनेक्शन, तो यहाँ पर ये SQL कनेक्शन देगा। डॉटेड में देखते हो कि मिल जाती थी, है ना, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नहीं मिसप्लेस होता था वहाँ पे, है ना। लेकिन मैंने पहले बताया था डॉटेड कोड में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको वो लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको यहीं पर ऐड करनी है, वो प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करनी है, यहाँ पर जाके कहाँ ऐड करनी है, इस यहाँ पर ऐड करनी है। तो क्या करोगे, डिपेंडेंसी में राइट क्लिक करोगे, मैनेज न्यूगेट पैकेज। शॉर्टकट तरीका यही है, दूसरा तरीका भी बताया था मैंने। घंटे भर में जाओ टूल्स में, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। इससे अच्छा शॉर्टकट तरीका क्या बताया था, यहाँ पे क्या राइट क्लिक किया और मैनेज न्यूगेट पैकेज। और यहाँ पर इसके लिए हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, MICROSFT, ये रहा। ये पैकेज आपको डालना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्लाइंट डेटा प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर। भाई आज का अगर सेशन ये हो जाएगा ना कंप्लीटली, तो आप ये मान के चलो कि अब आप इंटरव्यू देने के एकदम हो गए हो, मतलब आप इंटरव्यू में कैरेक्टर ऑपरेशन कर लोगे, कर सकते हो, आप इंटरव्यू दे सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट पढ़ाई दिया है ना, तो आप मतलब दे सकते हो इंटरव्यू, आउटफिट कर लो। यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लो। तो आप यहाँ देखोगे ना, डिपेंडेंट पैकेज आ गया होगा, आ गया ना। तो अब आप यहाँ बनाओ जरा, आ गया देखो, और वो ऐड हो गया एसक्यूएल क्लाइंट, है ना। और यहाँ पे दे दिया मैंने माई कनेक्शन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और माई कनेक्शन इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। देखो आ गया ना, इसको क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको क्या चाहिए, देखो मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आराम से पॉज लेकर के लिख रहा हूँ, फटाफट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप दिमाग में थोड़ा सा बिठाते रहो चीज़ों को। इसको कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। राहुल, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखी जाती है, बताया था मैंने जब डॉटेड कोड का स्ट्रक्चर बताया था। कौन सी फाइल है जिसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी जाती है? पहले तो ये समझ में आ गया ना, एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो हम फॉर्म बनाएंगे ना, यहाँ से जब हम फिल करके जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, तो उसका डेटा हमें कहाँ सेव कराना है, डेटाबेस में सेव कराना है ना। तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसीलिए हमें चाहिए। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखी जाती है, बताओ। एक मिनट होल्ड करना जरा, ठीक है, मैं आता हूँ, पानी पी की प्यास लग रही है। बताओ, एक मिनट होल्ड करना जरा, ठीक है, मैं आता हूँ। तो क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको क्या चाहिए, देखो मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आराम से पॉज लेकर के लिख रहा हूँ, फटाफट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप दिमाग में थोड़ा सा बिठाते रहो चीज़ों को। इसको कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। राहुल, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखी जाती है, बताया था मैंने जब डॉटेड कोड का स्ट्रक्चर बताया था। कौन सी फाइल है जिसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी जाती है?
पहले तो ये समझ में आ गया ना एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो हम फॉर्म बनाएंगे ना, यहाँ से जब हम फिल करके जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका डेटा हमें कहाँ सेव कराना है, डेटाबेस में सेव कराना है ना। तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसीलिए हमें चाहिए। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखी जाती है बताओ, एक मिनट होल्ड करना जरा, ठीक है मैं आता हूँ, पानी पी की प्यास लग रही है। म्यूट है ये तो, हाँ बताया नहीं तुम लोगों ने। तो मैंने ये बता रहा था कि इसको हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं ये बता रहा था कि मुझे इसे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, दोबारा बता देता हूँ है ना। मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए थी क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ लिखते हैं, जैसा कि बताया गया ऐप सेटिंग डॉट जेसन लिखते हैं। तो मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी, और फिर मैंने ये बोला है कि अब ये जब भी आप आओगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग में पूछूंगा, मैं लिखवाऊंगा कॉपी पे, और मैं उसमें नंबर दूंगा 10 आउट ऑफ समथिंग, और जिसके कम होंगे वो आप आगे का कहानी जानते हो क्या होगा, मतलब ऑप्शन वाले जानते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दैट कनेक्शन स्ट्रिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इफ यू गो देन वहां लिखना पड़ेगा, और फिर आपको आएगा नहीं, लिख नहीं पाओगे, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। तो कई जगह पे डेटा सोर्स का सर्वर यूज कर लेता है और अरे वो सब मैं जानता हूँ, सर्वर सर्वर में डेटा में डेटाबेस का नाम, ट्रस्ट सर्वर ट्रस्ट
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह ट्रस्टेड कनेक्शन भी लिख देते हैं, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, वो भी चलेगा, वो लिख दूंगा। तो अभी मैं आगे लिखूंगा वो। सर जैसे कि अगर वो कोई पोस्ट भी यूज कर रहा है तो इससे भी नहीं चलेगा क्या, फिर उसका नाम हो जाता है इसमें जाएगा पोस्ट में। देखना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग पोस्ट, मुझे लगता है चल जाएगा बस। पीजी एडमिन मैंने यूज तो किया है डॉटनेट कोर में। याद करना होता नहीं। हाँ, एनजीपी एसक्यूएल, जैसे एसक्यूएल कनेक्शन है ना, वहां पर एनपीजी एसक्यूएल एनपीजी कनेक्शन आ जाता है, एनपीजी कनेक्शन आ जाता है पोस्ट में, किया गया है, यूज नहीं किया है, यही रहता है उसमें, सही में ऐसे लिखा जाता है। समझ गया ना ये? डेटा सोर्स में सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में ट्रू, इनक्रिप्ट ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट भी हमारा क्या रहता है, ट्रू रहता है। तो ये आपको सबको आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना, क्लियर? समझ गया ना? अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहां देनी है, बहुत बड़ा टास्क है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे रखना बहुत बड़ा टास्क, क्यों? उसका रीजन है, रीजन ये है कि भाई आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाई है, एप्लीकेशन के अंदर, और आप उसको लेके कहाँ जाना चाहते हो, कॉमन लेयर के अंदर नहीं, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, डेटा एक्सेस लेयर में यहाँ पे लेके जाना चाहते हो। समझ गया ना? तो अब आप कैसे लेके जाओगे, उसका एक मेथड है, मैकेनिज्म है, वो मैं करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करूंगा, कॉमन लेयर इज अ कॉमन लेयर, वी कैन ट्रेवल कॉमन लेयर एनीवेयर इन आवर एप्लीकेशन, है ना? कॉमन लेयर तो कॉमन है, हम उसको कहीं पर भी मतलब ट्रेवल करा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जैसे मैंने मॉडल बनाया ना एम्प्लॉय नाम से, वैसे ही मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ कॉमन लेयर में, कनेक्शन को रखने का। कॉमन लेयर जो होगा वो कनेक्शन को रख लेगा, क्योंकि कॉमन लेयर को मैं अपने एप्लीकेशन में जाकर के क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। न्यू फोल्डर, मैं इसमें माई कनेक्शन बना दूंगा। अरे यार दोनों सेम हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, मॉडल ही रहने देते हैं, ठीक है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कुछ नहीं, इसको डिलीट कर दो, मॉडल के अंदर ही एक और क्लास बना लेते हैं, सबसे बढ़िया है ना। जैसे हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, क्लास बना लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं कनेक्शन क्लास नाम से बना लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, और यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे, स्टैटिक नाम से बना लेंगे, स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देंगे हम स्टैटिक। क्यों बनाया, ताकि मैं कनेक्शन क्लास डॉट उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकूं, कॉल कर सकूं, माई कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने इसको बना दिया गेट कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं कनेक्शन क्लास डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूंगा तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, है ना। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाई हुई है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, यही तो बनाई हुई है। इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट कनेक्शन, मतलब डिफॉल्ट कनेक्शन है ना। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जाकर के जाना है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करना है। तो उसको कॉल करने का तरीका होता है बिल्डर डॉट, अरे यार बिना, हमारा मिडिल वेयर है, मिडिल वेयर में तो हम सब कुछ कॉल करते हैं, तो इसको भी कॉल करेंगे। यहाँ पर गेट कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, और यहाँ पर दिया जाता है कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम तुमने क्या दिया हुआ है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है अभी इसके अंदर है, अब इसको किसी वेरिएबल में आपको होल्ड कराना है। समझ रहे मेरी बात? तो आपने ये क्या किया, आपने इसके अंदर लेके आ गए, तो मैं इसकी लोकल वेरिएबल है, मैं इसके अंदर ना ला करके किसके अंदर लाऊंगा पता है आपको, मैं इसके अंदर ले आऊंगा। ये जो मैंने ये बनाया था कॉमन के अंदर, जो बनाया था अभी ये था ना, कनेक्शन क्लास बनाई थी ना मैंने, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन क्लास और डॉट से मैं उस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक है। क्या है वो, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन में इसको ऐड करना पड़ेगा, कॉमन लेयर को ऐड करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहीं पर क्लिक कर दो तो रेफरेंस ऐड हो जाएगा, तुरंत ऊपर ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, वो तो सही तरीका है, वही करना है, लेकिन मैं एक ये तरीका भी बता देता हूँ। डिपेंडेंसी में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस में जाना है, इसी में तो ऐड करना है ना कॉमन लेयर को भाई। कॉमन लेयर में तो आता है, ये जाना है और यहाँ पर कॉमन लेयर को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ऐसे करके।
तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपेंडेंसी में, तो प्रोजेक्ट में आपका कॉमन लेयर ऐड हो गया और ये अब ऐड हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर ये लिखने की जरूरत ना पड़ती, यूजिंग क्या नाम है इसका, कॉमन लेयर, सॉरी यहीं से दिखा देगा। अब तो ऐड करने का नहीं आएगा। देखो यूजिंग कॉमन लेयर डॉट मॉडल्स, देखो हो गया। मतलब कॉमन लेयर जो था, कॉमन लेयर के अंदर आपने जो एक करेक्शन क्लास और एक जो बनाई थी प्रॉपर्टी, आपने इसके इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या किया, अपनी करेक्शन स्ट्रिंग को होल्ड करा लिया। मतलब आपकी करेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है, अरे इसी के तो अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको यहां पर दे दो, दे दिया, नहीं समझे। कॉमन लेयर में जो प्रॉपर्टी बनाई, कॉमन लेयर की प्रॉपर्टी में हमने वहां से गेट कर लिया, ऐप सेटिंग के अंदर मतलब प्रोग्राम डॉट सी में डाल दिया, उसमें वेरिएबल में वैल्यू, और उसको कहाँ लेकर के आ गए, डेटा एक्सेस लेयर में डाल दिया। मतलब करेक्शन स्ट्रिंग इसको मिल गई, लेकिन ये अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि डेटा एक्सेस लेयर में भी किसको कॉल करना पड़ेगा, कॉमन लेयर डॉट। कॉमन लेयर तो कहीं भी ट्रेवल कर देगा, तो कंट्रोल डॉट किया। अब यहाँ पर देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ये एक तरीका, ये एक तरीका तो वो बताया था ना राइट क्लिक करके, दूसरा तरीका ये तो क्या बहुत अच्छा होता है। देखो ऐड भी कर दिया, ये भी ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर ऐड हो गया होगा, कहाँ पे, डेटा एक्सेस लेयर में, ये देखो ऐड हो गया ना कॉमन लेयर, हो गया भाई ऐड, देखो ऐड हो गया, करेक्शन स्ट्रिंग आ गई आपके पास। नाउ यू आर रेडी टू इंटरेक्ट विद योर डेटाबेस। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेटा एक्सेस लेयर में ही काम करना है। अब जैसे आपने माई करेक्शन स्ट्रिंग बनाया था, अब आप एक नया फोल्डर बना लो, मजा तो तभी आएगा, नया फोल्डर बना लो। अब आपको एम्प्लॉय डिटेल्स निकालनी है, एम्प्लॉय का पूरा डेटा रखना है यहाँ पर, मतलब जो भी एम्प्लॉय ऑपरेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो उसके अंदर रहेंगे। तो जो भी क्रेड ऑपरेशन है वो मैं यहाँ रखूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड में जाऊंगा और एक क्लास बना लूंगा। एम्प्लॉय ऑपरेशन के अंदर एक क्लास बना लूंगा, इसका नाम मैं दे दूंगा एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस मतलब इसके अंदर हम पूरा इंसर्ट अपडेट डिलीट सब लिखेंगे, एम्प्लॉय की सर्विस है ये आपके लिए, ठीक है। ये हो गया, और इसको भी क्या कर दूंगा, सब मैंने पब्लिक कर रखा है ना, सब पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना इतना, आगे बढ़ो। अब मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट करते हैं पहले। वी हैव 5 एम्प्लॉयज, आई वांट टू गेट फ्रॉम डेटाबेस, एंड यहाँ मुझे दिखाना है ना, अपने यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे एक एम्प्लॉय दिखाना है, मल्टीपल एम्प्लॉय दिखाने हैं, मुझे एक एम्प्लॉय दिखाना है, मल्टीपल एम्प्लॉय दिखाने हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय दिखाने हैं ना। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, ये तो सब आप जानते हो, इस सबके तो आप बादशाह हो। अभी तक आप स्ट्रिंग पे खेल रहे थे, स्ट्रिंग क्या था, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है यार, तुम लोग तो एकदम। इंट क्या है, डेटा टाइप है। अरे इतना तो बोला करो यार, भूल क्या है, बोलो भाई राहुल, भूल क्या है, डाउट तो नहीं है कुछ इसमें भी। बाइट क्या है, ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय भी डेटा टाइप है, वो एम्प्लॉय भी डेटा टाइप है। अब देखो वही वाली कहानी होगी ना, ये चीजें भाई जब आप एक लेवल पे आते हो तब आपको समझ में आती है। एम्प्लॉय ये क्लास है, बल्कि डेफिनेशन में लिखा जाता है एम्प्लॉय इज अ यूजर डिफाइंड क्लास, इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, देखो है ना, मैंने यूज कर लिया एज ए डेटा टाइप, तो क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कितनी अच्छी बात है, ये बात बहुत देर में समझ में आती है। जब हम इंटर में होते हैं, बीसी में होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती कि क्लास कैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकती है। लेकिन अभी देखो प्रूव हो गया ये, मैंने आपके सामने यहाँ पर इंटीजर लिखा था तो आपने कहा था डेटा टाइप है, तो एम्प्लॉय यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप है। लेकिन ये एम्प्लॉय जो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, क्योंकि ये हर तरह का डेटा ले आएगा। इंट क्या, इंट तरह का लाएगा, एम्प्लॉय में तो आपने इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, डबल भी है ना। तो कितना अच्छा ये बना दिया आपने। और आपको क्या करना है, गेट एम्प्लॉयज, ये कितना अच्छा। अब आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लेके आने हैं, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और क्या बना लोगे, एम्प्लॉय लिस्ट। अभी तक देखो ये काम आपने वहां किया था डमी एम्प्लॉय वाला, अब डमी एम्प्लॉय गया, अब तो डेटाबेस वाला एम्प्लॉय चाहिए हमें, रियल टाइम एम्प्लॉय जो है। अब वही कहानी लिखनी है, लेकिन अब डेटाबेस इंटरेक्शन के साथ, ये देखो लिखा। और अब हमें सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, तो हमें प्रोसीजर कॉल करना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड और न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और इस कमांड को क्या चाहिए,
इस कमांड को कमांड का टेक्स्ट चाहिए और एसक्यूएल का कनेक्शन चाहिए, मतलब कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर। कमांड तो हमें मिल जाएगी, कमांड में तो हमें प्रॉक का नाम लिखना है। तो प्रॉक का नाम हम लिख देंगे। प्रॉक का नाम क्या है? एसपी अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही पास कर लो, ऐसे ही पास कर सकते हो, है ना। या तो आप एक वेरिएबल में इसको होल्ड करा लो, उस वेरिएबल को कॉल कर लो और उसको ग्लोबल बना लेना, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करो, एक पब्लिक, ओ सॉरी, प्रॉक का नाम क्या है आपके? कैसा लगा? और यहाँ पर क्या देना है? कनेक्शन। अब कनेक्शन कहाँ से आएगा? ये आएगा कनेक्शन। इसको बंद कर लो यार, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, नहीं तो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो। बस वो ओपन करो जो आपको लिखना है और जो आपको समझना है। ये देखो, ये माई कनेक्शन चाहिए हमें, डेटा एक्सेस लेयर यही है, यही माई कनेक्शन हमें चाहिए। तो भाई एक बार बताओ, अगर आपको ये माई कनेक्शन चाहिए, क्योंकि माई कनेक्शन के अंदर क्या है, माई कनेक्शन के अंदर क्या है, माई कनेक्शन के अंदर पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, और वही कनेक्शन स्ट्रिंग आपको चाहिए यहाँ पे। अरे यार, माई कनेक्शन के अंदर तो कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे इस क्लास का क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे हम इस काम को। CTOR क्या लिखूंगा मैं? पब्लिक माई कनेक्शन स्ट्रिंग माई कॉन, ये कर दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ लिखूंगा माई कॉन इक्वल टू न्यू माई कनेक्शन स्ट्रिंग। बुझाया? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो भाई माई कॉन डॉट माई कनेक्शन मिल जाएगा मुझे। दिखाऊं करके? यहाँ पर आओ, यहाँ पर मुझे पास करना है माई कॉन डॉट माई कनेक्शन। देखो मिलने लगा ना यार, वो प्रॉपर्टी तो आई गई उसमें। नहीं समझे? अरे यार एक बात बताओ, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे तो क्या इस प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाओगे? मान लो एक एम्प्लॉई है, क्लास है, एम्प्लॉय क्लास का नेम है, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और एमपी डॉट नेम लिखूंगा, नेम एक्सेस हो जाएगा। वैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा? माई कॉन। तो माई कॉन डॉट माई कनेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि मैंने इसको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। Why are you sleeping? रात में सोए नहीं थे? हैं? सोए थे कि नहीं? तो ठीक है। अरे भाई समझ गया ना ये चीज? मैंने इसको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। अब मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि एक कनेक्शन कहीं, कनेक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्लोज होता है, तो उसको हमें ओपन करना होता है। तो सबसे पहले लाइन यहाँ पर लिखेंगे, इफ माई कॉन डॉट माई कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्टेट। आ कह नहीं रहा है कनेक्शन स्टेट माई कॉन डॉट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? माई कॉन डॉट कनेक्शन स्टेट नहीं आ रहा यार। लिख लेता हूँ बस, CONNECT कनेक्शन स्टेट। क्या दिक्कत आ गई? पेरेंट स्टेट आता है शायद। हाँ सिव स्टेट होता है, राइट, सिव स्टेट होता है, हाँ। तो माई कॉन डॉट कनेक्शन डॉट स्टेट इक्वल टू यहाँ होता है कनेक्शन स्टेट। ये मुझे याद आ रहा था। इसमें होता है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऐड कर लो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है कनेक्शन स्टेट, ये याद आ रहा था, देखो आगे ना। कनेक्शन स्टेट क्या है? अगर क्लोज, तो डिफॉल्ट वो पहली बार में क्लोज ही होता है। तो हमें उस कनेक्शन को क्या करना पड़ता है? माई कॉन डॉट माई कनेक्शन डॉट ओपन, इसको ओपन करना रहता है। मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ।
समझ गए भाई? है अब cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, तो वैल्यू में हमें एक्शन देना होता है। एक्शन हमारा क्या है, माई इनपुट डॉट देखो पैरामीटर का नाम और ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये पैरामीटर का नाम है, ऑब्जेक्ट वैल्यू मतलब किसको चलाना चाहते हो। तो वैल्यू में मैं अभी सेलेक्ट ऑल चलाना चाहता हूँ, तो ये सेलेक्ट ऑल मुझे एज इट इज यहाँ पास करना पड़ेगा। समझ गए हैं? तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, cmd डॉट एग्जीक्यूट SQL रीडर, SQL डेटा रीडर dr इक्वल टू, अब मुझे इस क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अरे यार जैसे वहां पर इस प्रॉप को एग्जीक्यूट करना है, जैसे वहां पर एग्जीक्यूट करना होता था तो हम एग्जीक्यूट कर देते थे क्लिक करके, अब हमें तो कोडिंग के थ्रू करना है ना। तो कोडिंग में हमारे पास SQL डेटा रीडर है और cmd मतलब जो प्रॉप का नाम है आपका, और जो आपने कनेक्शन जिस प्रॉप में बनाया वही कनेक्शन आप ले आए हो यहाँ पर, तो उसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो, है ना। और एग्जीक्यूट जब आप करोगे तो आपको डेटा मिलेगा, तो इसको लूप में ले लो, क्योंकि डेटा जो होगा वो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, तो इसको रीड कर लो। तो वाइल डॉट रीड लिख दिया आपने, समझे मेरी बात? ठीक है। अब आप क्या करोगे, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे, क्योंकि एम्प्लॉय में तो होल्ड कराना है। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। अब एक एक करके डेटा को निकाल लो, जैसे एम्प्लॉय की आईडी निकाल लो। आईडी कैसे निकालोगे, डेटाबेस से। अब डेटाबेस में जो कॉलम का नाम होगा क्या है, EID रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला emp डॉट नेम, नेम भी कैसे, डेटा रीडर से निकालोगे। नेम क्या है, नेम है, डेटाबेस के कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट नेम के बाद एज में क्या है, dr और एज। अभी डिबग करके भी समझा दूंगा एक बार, है ना। emp डॉट मोबाइल नंबर में फिर dr, यहाँ पर क्या रहेगा, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। फिर एम्प्लॉय डॉट पोस्ट, है ना, dr, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोस्ट ही है ना। फिर emp डॉट सैलरी, फिर यहाँ dr सैलरी, हो गया। ये टाइप कास्टिंग की एरर आ रही होगी, तो इसको टाइप कास्ट कर दो इंटीजर में, इसको स्ट्रिंग में कर दो, तो डॉट टू स्ट्रिंग, इसको भी इंटीजर में कर दो, और डॉट टू स्ट्रिंग। सैलरी किस में है, डबल में। समझ गए। और इसको पूरे को जब आपने ये लूप चला करके एक एक एम्प्लॉय निकाल लिया, एक बार लूप चलेगा, 2 बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा, 4 बार लूप चलेगा, लूप चलता चला जाएगा, है ना। और उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड, किसको, इस एम्प्लॉय को क्या करोगे, लिस्ट में ऐड कर दोगे, और लास्ट में रिटर्न क्या करा दोगे, एम्प्लॉय लिस्ट। यही तो रिटर्न कराओगे, तो एरर सॉल्व हो गई। और कनेक्शन को लास्ट में क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। ओपन की जगह क्या लिख दो, कनेक्शन बना दो, फिर कनेक्शन को क्लोज कर दो। समझे भाई? तो ये आपका डेटा एक्सेस लेयर में आपने एम्प्लॉय को निकालने का काम कर लिया सारा। अभी जब डिबग करूंगा तो फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपने डेटा एक्सेस लेयर में कर दिया, ठीक। अब हमारा डेटा एक्सेस लेयर का काम खत्म हो गया। अब हमारी किसकी बारी है, बिजनेस एक्सेस लेयर। तो बिजनेस एक्सेस लेयर में सबसे पहले ऐड में जाएंगे और न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो बिजनेस एक्सेस लेयर में हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज। क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट में हम बेसिकली बनाते हैं इंटरफेस। क्या बनाते हैं, तो मैं इंटरफेस बना दूंगा आई एम्प्लॉय नाम से। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट वो होता है। अब हमें जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमें क्या करना है, हमें पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकालना है।
और इंटरफेस का रूल आप जानते ही हो, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है ना। अब यहाँ एम्प्लॉय आएगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय कहाँ है, कॉमन लेयर में, और आपको कहाँ लेके जाना है, बिजनेस एक्सेस लेयर में। तो डॉट यहाँ से शॉर्टकट ऐड कर लो, लो ऐड हो गया, ये ऐड हो गया होगा यहाँ पर, रेफरेंस हो जाओगे तो कॉमन आ गया इसके अंदर भी, समझ गए। तो सिर्फ डिक्लेरेशन चलता है, तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ये क्या होता है, मस्ट डिक्लेयर अबाउट यू बिकॉज़ इट इज, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो इंटरफेस था, ओहो मैंने क्लास बना दी थी, इंटरफेस ऐड कर, कोई बात नहीं, इंटरफेस लिख दिया तो इंटरफेस ही हो गया वो ना। एक्चुअली आपको क्या करना था, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड में जाके ना, अब मैंने क्लास बनाई थी ना, आपको न्यू आइटम में जाना चाहिए था, और न्यू आइटम में जाने के बाद यहाँ पर आपको इंटरफेस ये लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने इंटरनली चेंज कर दिया, इंटरफेस लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डॉट CSC है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर अगला काम आपको क्या करना है, देखो यही यही तो 5 काम करने हैं आपको, सारे एम्प्लॉय दिखाना, डिलीट करना, अपडेट करना। तो अगला काम क्या है, बूल ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ऐड करने का। तो एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एम्प्लॉय का चाहिए होगा, ऐड करना एम्प्लॉय को। फिर एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद एम्प्लॉय को अपडेट करना, एम्प्लॉय को अपडेट करने के बाद क्या है, एम्प्लॉय को डिलीट करना। और डिलीट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ID। और डिलीट करने के बाद पब्लिक एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय दिखाना है आपको ID के बेसिस पे। तो इंटरफेस में तो हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हैं, और मैंने भी यहाँ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, जो जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, मुझे सारे एम्प्लॉय दिखाने थे, मुझे एम्प्लॉय को ऐड करना था, मुझे एम्प्लॉय को अपडेट करना था, मुझे एम्प्लॉय को डिलीट करना था सिंगल, और फिर सिंगल एम्प्लॉय दिखाना था ID के बेसिस पे, समझिए। अब आपको क्या करना है, सर्विस में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड में जाना है, क्लास में जाना है, और एक एम्प्लॉय सर्विस बना लेनी है। और इसको, और उस इंटरफेस को यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने सुना होगा, इंटरफेस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इंटरफेस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। और सर्विस में हम उसको क्या करते हैं, सारे के सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो अभी ये एरर आता है, मैंने आपको बताया था इंटरफेस में कि ऑल मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद देयर चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो बहुत ही खूबसूरती से ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो गए, काम किया है, वो किया है सारे एम्प्लॉय दिखाने का, कहाँ गया वो, गेट एम्प्लॉय, ये वाला तो काम किया है। अरे समझ में आ रही बात, और ये काम मैंने कहाँ किया था, सर्विस बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यहाँ पे इसका नाम कुछ और कर देता हूँ यार, इसका नाम मैं एम्प्लॉय सर्विस की जगह कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय का डेटा निकाल रहे हैं ना, एम्प्लॉय डेटा कर देता हूँ, रीनेम, सर्विस की जगह कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय डेटा हो गया, तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा है, और ये हमारी एम्प्लॉय सर्विस है। तो भाई ये जो गेट एम्प्लॉय है, ये इस मेथड को यहाँ कॉल करना चाहेगा। बिजनेस एक्सेस लेयर से हम कहाँ जाएंगे, डेटा एक्सेस लेयर में जाएंगे ना। अरे यार बिजनेस एक्सेस लेयर से तो डेटा एक्सेस लेयर में जाएंगे, ये बिजनेस एक्सेस लेयर है, और ये कहाँ जाएगा, डेटा लेने के लिए डेटा एक्सेस लेयर के पास जाएगा। तो ये बिजनेस एक्सेस लेयर है, इसको डेटा चाहिए, कहाँ से लेके जाएगा, डेटा प्रिपरेशन का काम किसका है, शेफ का है, यही शेफ है हमारा, इससे डेटा इसको चाहिए। तो गेट एम्प्लॉय को हमें यहाँ पर लेके आना है, गेट एम्प्लॉय को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम्प्लॉय डेटा को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाऊंगा मैं अब, ठीक है। अब मैं वो नहीं करूंगा, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखो कैसे लगाएंगे अब। CTOR, CTOR क्या करता है, कंस्ट्रक्टर बनाता है, यहाँ लिखेंगे प्राइवेट रीड ओनली, और किसको, एम्प्लॉय डेटा, अरे यही तो है ना एम्प्लॉय डेटा, लेकिन एम्प्लॉय डेटा यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि अब इसको यहाँ पर डेटा एक्सेस लेयर भी कॉल करना पड़ेगा। अभी मैंने कॉमन लेयर कॉल करी थी ना, अब हमें क्या चाहिए, डेटा एक्सेस लेयर भी चाहिए। तो कर लो कॉल, ये तो बोल ही रहा है भाई, तुम करो ना, डॉट लगाओ यहाँ पे, ये देखो ऐड रेफरेंस कर लो, हो गया खुश, आओ यार। नहीं तो वहां जाके राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ भी क्या करोगे, फिर एम्प्लॉय डेटा, ये
डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है। अंडरस्कोर एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा, ये आपने लगा दिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगा दिया, तो ये लूजली कपल हो गया, ठीक है, टाइट कपलिंग नहीं है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, अंडरस्कोर एम्प्लॉय डेटा से आप इसको कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ना भाई। तो यहां पर आओ, कहां पे चाहिए आपको, गेट एम्प्लॉयज, इसको हटा दो, यहाँ पे लिखोगे रिटर्न अंडरस्कोर एम्प्लॉय डेटा डॉट गेट एम्प्लॉयज। ये देखो भाई साहब, यहां से F12 करो, देखो आ गया ना यहाँ पे, ये दोनों लिंकिंग हो गई इनकी। ये बिजनेस एक्सेस लेयर से कहाँ गया, डेटा एक्सेस लेयर में डेटा लेने नहीं आएगा, मतलब डेटा एक्सेस लेयर से बिजनेस एक्सेस लेयर में आ गया, और बिजनेस एक्सेस लेयर से कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन में। यही तो फ्लो बताया था, यहां पर आओ, यही तो बताया था, कॉमन तो कॉमन ही है, बिजनेस एक्सेस लेयर डेटा एक्सेस लेयर के पास जाएगा। ऐसे लिख दो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में, ये ऐसे लिख दो। सबसे पहले कंट्रोलर हिट करेगा, यहाँ से कंट्रोलर जाएगा बिजनेस एक्सेस लेयर के पास, बिजनेस एक्सेस लेयर जाएगा डेटा एक्सेस लेयर के पास डेटा लेने, डेटा लेके बिजनेस एक्सेस लेयर को वापस आएगा, और बिजनेस एक्सेस लेयर किसको दे देगा, हमारी एप्लीकेशन को। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस एक्सेस लेयर में मैंने कॉन्टेंट बनाया था, इंटरफेस बनाया था, इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं अब अपने एप्लीकेशन में क्या लगाऊंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाऊंगा आई एम्प्लॉय का, जैसे जैसे डिफॉल्ट होता है होम पे, समझ गया ना, मैं लगाऊं क्या करके, समझो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा है ना, मैं लगाता हूँ। चलो हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाऊंगा, ये देखो मैं दिखा देता हूँ पहले, जब आपका डिफॉल्ट होम कंट्रोलर बनता है ना, तो ये ऐसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन दिखाया क्या, पुराने वाले में दिखाता था, इसमें दिखा रहा है। चलो इसमें, उसमें पुराने वाले में आप देखोगे ना, तो आई लॉगर करके बनाता है वो, देखा होगा सर। हाँ हाँ, वेदर वाले में ना आई लॉगर बनाता है, इसमें नहीं बना रहा कोई वेदर। हमको क्या करना है, हमें तो बनाना ही है, कुछ नहीं, हम अपना कंट्रोलर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, कंट्रोलर जाएंगे, एम्प्लॉय नाम से कंट्रोलर बना लेंगे। बना लिया कंट्रोलर, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, किसको, आई एम्प्लॉय को इंजेक्ट करेंगे। बिजनेस एक्सेस लेयर किसके पास जाएगा, डेटा एक्सेस लेयर के पास जाएगा। तो प्राइवेट रीड ऑनली आई एम्प्लॉय, लेकिन आई एम्प्लॉय यहाँ मिलेगा नहीं इसको, क्योंकि आई एम्प्लॉय है कहाँ पे, बिजनेस एक्सेस लेयर में है। इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस एक्सेस लेयर को हमें अपनी एप्लीकेशन में लेके आना पड़ेगा, तो ले आते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही, कंट्रोल डॉट, और ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया कुछ, इसने ये बना दिया, ये कहाँ बनाया इसने, ओहो, ठीक है, ये है कंट्रोल डॉट, ये आपको ऐड करना है, ये नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहाँ पर देखो जरा रेफरेंस कौन कौन से हैं, यहाँ कॉमन लेयर है ना, यहाँ पर आप उसको भी ले आओ, किसको, बिजनेस एक्सेस लेयर को। यहाँ से क्यों नहीं आ रहा यार, आई एम्प्लॉय सही तो लिखा है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन मॉडल का ही दिखा रहा है कॉमन लेयर का। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे और डिपेंडेंसी में जाएंगे, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस में जाएंगे, और किसको ऐड कर लेंगे, बिजनेस एक्सेस लेयर को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड हो गया। अब आओ, अरे तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग, क्या है हमारा, बिजनेस एक्सेस लेयर, और किसके अंदर बना रखा है आपने, अरे शिट, एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा ना, क्योंकि इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, और इसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी पब्लिक होते हैं, लेकिन आया क्यों नहीं था, पब्लिक होते हैं यार, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, अब आया है ना, ऐसे कर रहे तो नहीं आ रहा था, ये सर्विस ही आ रहा है बस, और हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। अरे यार एक बार देख लें, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, लेकिन स्क्रीन ही दिख रही है नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो समोसे खाओ जाके, जब आओगे नहीं तो यही होगा, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो भी नहीं आ रहा, तो ये हो गया ना हमारा। हाँ, यहाँ पर मेरे को क्या करना था, इसको कॉन्टैक्ट को लेना था, कॉन्टैक्ट के अंदर है ना आई एम्प्लॉय, ये कर लिया, और कंस्ट्रक्टर बना लो,
और इसको इंजेक्ट करा दो। तो आई एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर EMP आप कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉल करके दिखाओ कैसे करोगे। वेयर हमारे पास क्या आएंगे, मल्टीपल एम्प्लॉयज आएंगे, इक्वल टू अंडरस्कोर EMP डॉट आ गया गेट एम्प्लॉयज। और इसको कहाँ पास कर दोगे, व्यू के अंदर। अब देखो गेट एम्प्लॉय में जाओ, ये लो किसको कॉल किया इसने, इंटरफेस मेथड हाइड हो गया। मेथड का इंप्लीमेंटेशन हाइड है। मेथड में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, फ्रंट एंड वाला मतलब ये नहीं जानता, तभी तो आई एम्प्लॉय को इंजेक्ट किया गया है। अरे अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप सीधा मेथड को करते थे कॉल, और मेथड जब कॉल होता था तो पूरी बॉडी खुल जाती थी उसमें क्या लिखा हुआ है। अब कहाँ खुल रही है, लो क्या लिखा है इसके अंदर, कौन बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा। समझ रहे मेरी बात को, हो गया ये ठीक है। तो अब वो लगा लेते हैं राउटिंग और उसको चला के देखते हैं। अभी चलेगा नहीं फिलहाल, अभी हमें कुछ सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, मतलब जो जो हमने बनाई है वो ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने जहां जहां डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया वो खुद बताएगा, वही वही ऐड करते चले जाएंगे। आपको एरर दिखाता हूँ पहले। एम्प्लॉय का इंडेक्स चलेगा, फ्लो वैसे ही चलेगा जैसे हमने बनाया है, देखना भी कर सकते। क्या हुआ, आया नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या बता रहा है, बता रहा है कि अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस बिजनेस कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्टिवेट। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट। अब देखो तीन तरह का इसमें लाइफ साइकिल होता है DI का, एक्टिवेट करने का। अब भाई ये होमवर्क है, इसको करके लाना है आपको। मैं जब मिलूंगा आपसे, मैं कॉपी में अब कॉपी चेक करूंगा अगली बार। सबसे पहले आपको एक चीज पढ़नी है, मैं अभी आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, टाइम हो गया। व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DI समझ गया ना, और टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन DI। कौन कौन सी सर्विस होती है वो मैं लिख देता हूँ। एक दो, तुम्हें याद है रितु, ये ज्योति याद है आपको, तुम्हें याद है। तो और क्या होगा, नहीं नहीं और क्या तुम सोच रहे थे, कुछ और आ गया क्या, यही तो पूछ रहा हूँ। इन तीनों के बारे में पढ़ के आना है। अब इन तीनों से हम सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं। मैं स्कोप्ड का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यूज ऑफ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तीनों के अपने अलग अलग वो है कॉल करने के तरीके, और अलग अलग एक्सेसिबिलिटी है। जैसे हमारा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है ना, वैसे ही ये भी है, समझ लो। अब इनमें क्या है ये आप पढ़ के आना, मैं अगली बार डिस्कस करूंगा ये अगली क्लास में। तो यहाँ पर ऐड करते हैं सर्विस, तो कैसे ऐड करते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप कर लेते हैं ये। और स्कोप में बोल रहा है आई, इसमें डालते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का नाम क्या है, आई एम्प्लॉय, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिखते हैं सर्विस। इसकी सर्विस क्या थी, एम्प्लॉय सर्विस थी। इसको कर लिया आपने, अब रन कराओ। अभी एक जगह और डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया था, उस सर्विस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो एरर आ गई ना, अब देखो ये एरर आई। अब ये बोलेगा कि भाई तुमने कुछ सर्विस ऐड नहीं करी है कंस्ट्रक्टर बिजनेस एक्सेस लेयर के अंदर लाइफ टाइम इसको। तो ये तो कर लिया मैंने ना। अभी किसी को बता रहा है, ये एम्प्लॉय डेटा को बता रहा है ना। क्यों बता रहा है एम्प्लॉय डेटा को, पता है आपको, क्योंकि एम्प्लॉय डेटा में भी आपने किया ये काम। जब आप बिजनेस एक्सेस लेयर में गए थे, जब आप सर्विस में गए थे, जब आपने एम्प्लॉय सर्विस किया था, तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉय डेटा में भी लगाया था, ये देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इस एम्प्लॉय डेटा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप, और यहाँ पर क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डेटा। क्या हो गया, आप रन करा लो। जो भी सर्विस नहीं ऐड होगी वो ऐसे बताता रहेगा इधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो जो बताता है अपने ऐड करते चले जाओ। हो गई सारी सर्विस ऐड, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना यहाँ पे, आ गया। अब यहाँ से देखो, अब ये हमारी फ्रंट एंड मतलब एप्लीकेशन में है। एप्लीकेशन से कहाँ जाएगा, मैंने बताया था बिजनेस एक्सेस लेयर में जाएगा। अब देखो ये बिजनेस एक्सेस लेयर में आ गया, ये बिजनेस एक्सेस लेयर देखो ना ऊपर, बिजनेस एक्सेस लेयर में। और बिजनेस एक्सेस लेयर से कहाँ जाएगा,
ये देखो डेटा एक्सेस लेयर में आ गया, ये देखो डेटा एक्सेस लेयर है, आ गया। अब ये चलाओ इसको, कुछ एरर होगी तो पता ही चल जाएगी। कनेक्शन ओपन कर लिया हमने, ओपन हो गया। प्रॉक का नाम हमारा यही था, एसपी अंडरस्कोर एम्प्लॉय। कनेक्शन हमारा ये, पूरी की पूरी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग देखो आपके सामने प्रस्तुत हो गई है। ये देखो, क्लास, इनिशियल कैटलॉग, डेटाबेस, ट्रस्टेड कनेक्शन, ट्रू, ठीक है। अब चलाओ इसको, सेलेक्ट ऑल वाला मैंने बोला है कि चलना, और डेटा डेटा ये देखो नहीं चला, विच वॉज नॉट सप्लाइड। एरर आ गई ना। तो cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू में हम लोग पास करते हैं पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू। तो पैरामीटर का नाम तो मेरा यही था, क्या था, सेलेक्ट ऑल, मतलब माई इनपुट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इतने सारे इसमें है, ये सिंगल प्रोसीजर, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा चलाना है। तो माई इनपुट इसलिए था, माई इनपुट हमारा ये था, और क्या वैल्यू थी, मतलब जो माई इनपुट में वैल्यू आपने भेजी, मतलब जो मैच करेगी इसको चलाएगा, है ना। ये सही था। ये एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा ये प्रॉक है। तो cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप क्या है, ये स्टोर प्रोसीजर। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। cmd डॉट कमांड टाइप कैसा है, ये स्टोर प्रोसीजर है, इसलिए नहीं चला। मैं लगा देता हूँ, फटाफट चलाऊंगा। आ गया, बहुत स्पीड में चलता है, ये देख रहे हो, मक्खन की तरह चलता है बिल्कुल। चल गया। अब यही एरर आई थी पिछली बार, एग्जीक्यूट हो गया। ये लो, कितनी बार चलेगा ये, आईडी लेके आया होगा, वन आ गया, नेम लेके आ गया होगा, देखो रवि लेके आ गया, एक बार चला। अरे रे रे रे, एक मिनट, कहाँ पे एरर, कास्टिंग की कुछ एरर आई, डेसिमल वाली, यही एरर आई है। ये सैलरी डेसिमल में ले आऊँ क्या यहाँ पे, ये डबल है, ओके। या नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल होगा। टाइप कास्टिंग एरर आ गया ना, यहाँ डेसिमल होगा। कहाँ गया टेबल यार, मनी मनी मतलब ये डेसिमल ही गए यहाँ पे, है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसको डेबल की जगह क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप डेसिमल करोगे वो डबल है तो जाएगा नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अगर हमने डेसिमल ले लिया क्योंकि हमारे डेटाबेस से क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, डेसिमल ले लेते हैं ना। हमें तो भाई इन दोनों को कंपैटिबल करना पड़ेगा, दोनों को डेटाबेस में जैसा डेटा है वैसा ही लाना पड़ेगा। अपनी प्रॉपर्टी में हमको चेंज करना पड़ेगा। डेटाबेस स्टिक, या तो फिर डेटाबेस में जाकर डबल कर दो, अगर डेटा टाइप है तो डबल, अदरवाइज डेसिमल और मनी मनी चलता है, मनी एरर डेसिमल ले रहा है। अब देखो चल कराओ, अब टाइप कास्टिंग की एरर देखें आती है कि नहीं। यहाँ पे गए, आ गया, एक बार, दो बार, अरे छोड़ो यार, इतना करेंगे तो ये यहाँ पे डिबगर लगाऊंगा इसको। ये आया रवि, ये आया शुभम, ये आया गौरव, ये आया ठीकम, और ये आया इरफान। बस अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा रिटर्न करके, ये यहाँ से जाएगा बिजनेस एक्सेस में। तो भाई देखो डेटा तो मैं ले आया ना। क्या आपको सारे एम्प्लॉय को दिखाना नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मैंने आपको पूरा कोड लिखवाया हुआ है, लेकिन मैं स्काफ फोल्डिंग से भी कर सकता हूँ। मैं स्काफ फोल्डिंग से करूंगा, अब मैं कोड नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं स्काफ फोल्डिंग से बना दूंगा फट से। लेकिन आप, मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे तो आता है, मैं तो करवा चुका हूँ यार। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लूप चलाना है, वही फॉर ईच वाला, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिखाने का, बहुत बार चला चुके हो। एक बार स्कूल टीचर पढ़ाया था, उसमें कितनी बार लूप चलाए हुए, उसमें तो नेस्टेड लूप चला दिए हो, इससे खतरनाक काम क्या करे हो। और पहली बार तो सिंपल लूप चलाए थे, तो सिंपल लूप ही चलाना है इसमें, तो वो चलाना आपको आता है। तो आपका काम घर पे ये होगा कि आप स्काफ फोल्डिंग नहीं करोगे, मैं तो करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोड लिखना है। आज उसकी बारी आ गई, इसकी बारी, इसकी बारी आज तक नहीं आई थी ना। आप घर पे क्या करोगे, आप इसी को प्रेफर करोगे क्योंकि यू आर अ बिगिनर, यू आर अ लर्नर, यू कैन गो विद रिजल्ट। तभी मैं इसको बताता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी अभी मजबूरी है, मैं इस पर जाऊंगा क्योंकि मेरे को सिलेबस पढ़ाना है ना। सिर्फ बनाता है यही बार बार लिखूंगा तो ऐड में जाऊंगा। अब इसका फोल्डिंग कर दूंगा मैं। टेम्पलेट कैसा चाहिए आपको बता दो उसको, लिस्ट वाला चाहिए, डेटा दिखाना है। इंसर्ट करने के लिए ये लूंगा, डिलीट करने के लिए ये लूंगा, डिटेल के लिए ये लूंगा, एडिट के लिए ये लूंगा, लिस्ट दिखाने के लिए लिस्ट लूंगा। और मॉडल कौन सा मॉडल है हमारा, ध्यान से लेना, यही है एम्प्लॉय, कहीं और ना भटक जाना भाई।
कहीं और ना भटक जाना, यही है हमारा एम्प्लॉय जो मैंने कॉमन लेने बनाया था, पता चला कहीं और ही चले गए। ये लेना और यहाँ से क्या कर लेना, ऐड करके चौड़े से बैठ यार, अपने आप ही बना के दे देगा, पूरा लूप वूप सब चला देगा। इसे कहते हैं स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग मीन्स ऑटोमेटिकली कोड जनरेशन फॉर योर व्यू। तभी एमवीसी फास्ट हो जाता है। अब डिपेंडेंसी लगेगा, कुछ इंस्टॉल करेगा, सारी चीजें चलेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार से तो फटाफट चलेगा। बिल्ड भी कर रहा है देखो, स्काफ होल्डिंग है हमारा, ये अच्छा है। इसमें मैं करता ना, लेकिन आज कर दिया। आप घर पे ये नहीं करोगे जो मैं कर दिया हूँ, आपको घर पे लिखना है, क्योंकि यू हैव टाइम। देखो भाई, लिखोगे तो बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, अभी आपको लिखना है। मैं बहुत लिख चुका हूँ, है ना, मैं बहुत लिख चुका हूँ। आपको लिखना है, आप जितना लिखोगे आप उतना पक्के बनोगे, फंसोगे नहीं। आप सोचोगे लाओ मैं भी इसका फोल्डिंग कर देता, मैं भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नहीं, वो सब बना दिया इसने। टेबल बनाना बूट स्टैक का यूज करके, बढ़िया डिजाइन तो सब आते ही, डिजाइनर तो ही आप लोग बढ़िया, अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया था, ये अच्छा इसका लगा मुझे, ये भी अच्छा किया था काम। अच्छा डिजाइन बनाना, ये तो बहुत सिंपल डिजाइन बना के दे दिया हुआ। चला दो, डेटा आ जाएगा आपका, या तो वहां पर डिबगर ला लेती लूप के पास, है ना, लेकिन आ ही जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है, जब व्यू तक ले आए तो यहाँ जो नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम मक्खन की तरह आएगा, ये तो आ गया ना। ये सब डेटा डमी डेटा नहीं है ये, है ना। अभी आपको इसमें क्या, अब होमवर्क क्या है इसमें, समझ ही गए होंगे आगे का। क्रिएट करना, एडिट करना, डिटेल करना, डिलीट करना, ये सब करके मैं अगली क्लास में देखूंगा कौन कौन करके लाया, अगली की अगली की अगली, मतलब हो सकता है मैं लास्ट वीक ना रहूं, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि इस वीकेंड क्लास नहीं होगी, मतलब 26, मतलब अगली बार हम लोग मिलेंगे जब हम 31 तारीख को मिलेंगे, राइट, है ना, 24-25 तो गोला हो जाएगा, 31 तारीख को मिलेंगे, तो 31 तारीख को भाई मुझे 3 टास्क चाहिए, 3 टास्क मैंने दिए आपको। पहला क्या था, तो वो करना है उसका डिपेंडेंसी। नहीं नहीं नहीं, वो पहला नहीं था यार, पहला कुछ और लिखा था मैं ऊपर यार, मैं भूल गया। हाँ, पहला टास्क ये था, ये था। हाँ, पहला असाइनमेंट ये था, ये मैं कॉपी में चेक करूंगा, ये मुझे बताएगा कौन, तुम सैटरडे को आते नहीं हो, तुम राहुल ये बात बताओगे मुझे, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 3 काम मुझे बताने की, सर आपको आज क्या काम करना है, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा, तो आप बताना, जैसे ही आओगे ना, पहले पहले तुम मुझे खुद बता देना। हाँ, मतलब नवंबर अभी पेंडिंग है साल का। तुम मुझे आगे ये बात बताओगे बिना पूछे ही कि सर आपको आज ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इन्होंने ये कनेक्शन क्लासेस लिखी है या नहीं, और भी होती है। और एक इसमें क्वेश्चन और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा रीडर, एग्जीक्यूट रीडर एंड एग्जीक्यूट स्केलर। एडीओ में पूछा जाता है, एक ये भी है ना, मतलब मैंने लिखा नहीं लेकिन इसमें है वो, डेटा सेट, डेटा रीडर एंड एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट स्केलर, ये एग्जीक्यूट स्केलर है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है डेटा रीडर, डेटा सेट और एग्जीक्यूट स्केलर में। प्रीव्यू चेक करना। दूसरा काम, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है वो कॉपी में लिखा होना चाहिए, 2-4 लाइनें, और टाइप्स इसके बारे में 1-1 2-2 लाइनें लिखी होनी चाहिए कॉपी में, फिर तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा ना। और तीसरा काम क्या है, प्रैक्टिकल, ये मुझे कंप्लीट चाहिए। जब मैं डिलीट करने जाऊं मुझे एक अलर्ट मैसेज चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये नहीं कि ठाकर से डिलीट कर, डिलीट होकर बैठे हुए हैं, अब क्या होगा या तो सॉफ्टवेयर डिलीट कर लो तो और अच्छा, इसको सॉफ्ट डिलीट करना, सॉफ्ट डिलीट इन द सेंस डिलीट नहीं करना है, अपडेट कर देना, और जब हमें चाहिए हम रिट्रीव भी कर लेंगे, है ना। मतलब हार्ड डिलीट मत करना, हार्ड डिलीट इन द सेंस कि जैसे ही आपने डिलीट किया डेटाबेस से खट से गायब हो गया। हम चाहते हैं कि डिलीट हो लेकिन डेटाबेस से गायब ना हो, यहाँ से गायब हो जाए, यूजर को लगे मैं चौड़े से घूम रहा है, मैं तो डिलीट कर दूंगा। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड, यू कैन सेंड मैसेज एनीवन, आपने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, आप चौड़े से घूम रहे, मैं तो डिलीट कर दिया, प्रभु वो डिलीट नहीं हुआ है। यू कैन पोस्ट so many photos on social media like Facebook, Instagram and anywhere else, है ना। और आपने सोचा यार आप डिलीट कर देते हैं, और आपने डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं हुआ वो सिर्फ आपका और जो आपके यूजर्स हैं उनको दिखने के लिए डिलीट हो गया, लेकिन एवरीथिंग विल बी ऑन फेसबुक सर्वर, व्हाट्सएप सर्वर, इंस्टाग्राम सर्वर, सब वहां पर है। वो आपकी एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक मैसेज, एक एक फोटोज,
एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड, हर चीज ट्रैकिंग पे है ना। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। चीजें जो लोग डालते हैं ना, जो रिवील करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी रिवील कर देते हैं, और मैसेज सॉफ्ट डिलीट का लॉजिक लगा के देखना, कुछ नहीं करना है, बस डिलीट कमांड को हटा करके वहां अपडेट कमांड चला लेनी है, और टेबल में एक कॉलम बढ़ा लेना है बस, इज डेल, और उसको बिट रख देना, और डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 कर देना, और जब डिलीट करने जाना तो 1 कर देना बस, और दिखाते समय 0 ही रहने देना। तो डिलीट करते समय जब 1 हो जाएगा तो कंडीशन में तुमने लगा रखा होगा 0, तो 1 आएगा तो दिखेगा ही नहीं, समझे ना। करके देखना है, लेकिन फिलहाल ये इसको करना है पूरा एक्टिविटी को। अभी तो यही चैलेंजिंग होगा, इसका आर्किटेक्चर समझना है ना। अभी तो यही नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ, ये कम से कम ले जाएगा 2 दिन इस फ्लो को समझाने में, और फिर ऊपर से वो प्रॉग बनाना है, प्रॉग भी बना के देखना है आपको ऐसे। प्रॉग मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था, दोबारा बना लोगे तो उंगलियां घिसेंगी नहीं आपकी, दे दिया मतलब ये लिखना है आपको, ठीक है जी। इसको लिखोगे तो आपका स्ट्रांग होगा यार, मेरा स्ट्रांग नहीं होगा, आपका स्ट्रांग होगा, और काफी आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपको चीजें, क्योंकि वो तो चाहेगा कि आप लिखो हर चीज, फिर आप लिख नहीं पाओगे, आप कहोगे सर मैं तो चैट जीपीटी से करता हूँ। मैंने कहा वाह मेरे से, अभी एज अ फ्रेशर ही तुमको चैट जीपीटी पसंद आ गया है। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके एवरीवन, टुडे क्लास इज ओवर।